Hello everyone, welcome back to our channel Navy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. 60 डे चैलेंज में लास्ट क्लास में हमने ग्रुप थियरी स्टार्ट की थी, जिसकी एक क्लास हो चुकी है। आज हम आगे की ग्रुप थियरी के बारे में बात करेंगे। आज कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में इसके पीवाईक्यू लगाएंगे हम। पहले हम पार्ट बी वाले पीवाईक्यू लगाएंगे, उसके बाद पार्ट सी यानी कि जो 4 मार्क्स के हमारे क्वेश्चन रहते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें सबसे पहले हम कुछ मॉलिक्यूल्स लेंगे जिनके पॉइंट्स ग्रुप हमें बताने हैं कि इनका पॉइंट ग्रुप क्या रहने वाला है। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल देखो हमारे पास है टोल्यूइन। ये एक मॉलिक्यूल है CH3, ठीक है। टोल्यूइन हमारे पास मॉलिक्यूल है। इसमें हमें इसका पॉइंट ग्रुप कैलकुलेट करना है कि इसका पॉइंट ग्रुप क्या रहने वाला है। तो इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, क्या ये इस टाइप से होगा? क्या ये इस टाइप से होगा? ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है आपको। ये वाला स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो हमें अब बात क्या करनी है वो देखो। जैसे अमोनिया में, अमोनिया और वाटर का तो आपको याद भी होगा, लास्ट क्लास में हमने करवा भी दिया था। वाटर का था C2V और अमोनिया का था C3V। ये हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। अब बात करें हैं इस वाले मॉलिक्यूल की। तो यहाँ पे जो फिनाइल ग्रुप है, इसको हमने मान लिया कि जो लोन पेयर है इसके सिमिलर मान लिया कि लोन पेयर की जगह यहाँ पे लगे हुए हैं। बाकी तीनों एटम यहाँ पे सिमिलर हैं जो कार्बन के साथ लगे हुए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सी सिमेट्री होगी। अच्छा, उससे पहले देखो ये कार्बन है, कार्बन, ठीक है, और कार्बन के ऊपर मान लीजिए लोन पेयर है, ये होंगे लोन पेयर। इसके अराउंड यहाँ पे हमारे पास है हाइड्रोजन लगे हुए हैं तीनों। तो इसको हमने फिक्स कर दिया, इन लोन पेयर को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब यहाँ से यानी कि इनके अराउंड क्या क्या है कि एक्सिस पास करवाई। तो क्या करेंगे, उस एक्सिस के अलोंग जो हमारे एटम होंगे वो रोटेट करेंगे। यही एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। कोई ऐसे इमेजिनरी एक्सिस पास करवानी हमें जिसके अराउंड वो मॉलिक्यूल के जो एटम होंगे वो रोटेट करेंगे। तो ये हमारे पास है, ये कार्बन है, जो हमारा ये हाथ है, यहाँ कार्बन है, इसके ऊपर लगे ये लोन पेयर है, इसके नीचे है कार्बन के हमारे पास है हाइड्रोजन। इनको हमने फिक्स कर दिया है इनकी पोजीशन। तो क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, ये रोटेट करेंगे तीनों। तो कैसे रोटेट करेंगे, इनकी पोजीशन फिक्स है। ये हाइड्रोजन यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे 120 डिग्री के बाद ऐसा हो रहा है। 120 डिग्री यानी कि 360/120 यानी कि 3। तो यहाँ पे 3 है, n की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी वो होगी C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट होगी। अब यहाँ पे हम देखें क्या इसके अलावा और कोई सिमेट्री। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात की, क्या पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है और कोई भी मॉलिक्यूल हो वहां पे E यानी कि आइडेंटिटी प्रेजेंट होगी ही होगी। आइडेंटिटी का मतलब है थीटा यानी कि 360, और 360 डिग्री पे किसी भी मॉलिक्यूल को हम रोटेट करवाएंगे तो वो पहले वाली पोजीशन पे ही आ जाएगा 360 डिग्री पे। यानी कि आइडेंटिटी हर किसी मॉलिक्यूल में आपको देखने को मिलेगी। अब ये हमारे पास है, ये कार्बन, ये उसके ऊपर लोन पेयर लगे हुए हैं। नीचे एक हाइड्रोजन हमारा प्लेन पे भी है, एक अबोव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है, बट एक प्लेन पर भी है। यदि हम यहाँ से यानी कि ये फिनाइल ग्रुप है, कार्बन है, और जो प्लेन वाला है यहाँ से हम एक प्लेन पास करवाएंगे ऐसे। ये तो जो हमारे यहाँ पे बोर्ड पे दिखा रखा है, बट एक्चुअल में इसकी 3D स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ पे कार्बन है, ऊपर फिनाइल रिंग है, और नीचे हमारा जो प्लेन वाला हाइड्रोजन है। इन तीनों को हम कट करते हुए जाएंगे, ठीक है, प्लेन पास करवाएंगे। तो प्लेन पास करवाने के बाद हमें क्या मिलेगा, रिफ्लेक्शन, यानी कि किसी मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करेगा 2 इक्वल पार्ट्स में। तो ये क्या होगा, ये दोनों, ये जो हमारे हैं हाइड्रोजन, ये एक दूसरे की फिर मिरर इमेज बनाएंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज बनाएंगे। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होगी, ठीक है, और ई यहाँ पे है ही। तो ये इसकी जो पॉइंट ग्रुप होगा वो होगा C3V। पॉइंट ग्रुप होगा C3V। क्लियर है? जैसे अमोनिया का है बिल्कुल सेम होगा हमारा इसका टोल्यूइन का। तो आपको कंपैरिजन कर लेना है कि किसके जैसा दिख रहा है, ठीक है, तो आपको आंसर कर देंगे। नेक्स्ट हम बात करें CH2ClBr। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और इसका हमें पॉइंट ग्रुप बताना है। इसका पॉइंट ग्रुप बताएंगे। देखो, यदि हम बात करें, ये Cl है, ये Br है, ये H है, और ये यहाँ पे H है, ठीक है।
अब यहाँ पे यदि हम CH4 की बात करते हैं तो उसका होती है टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप, यही होगा। अब यहाँ पे यदि हमारे पास कोई एटम है या तो उसके साथ चारों ग्रुप सेम लगे हों, जैसे यहाँ पे है, तो उसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा टेट्राहेड्रल, ठीक है। यदि हमारे यहाँ पे 3 ग्रुप सेम लगे हुए हैं और एक डिफरेंट है, मान लीजिए यहाँ पे X है, ये एक हमारा डिफरेंट है, तो ये कैसा दिख रहा है आपको फिर? अमोनिया की तरह, लाइक अमोनिया। तो इसका पॉइंट ग्रुप होगा C3V, जो अमोनिया का है वो। एक हमारे पास ये हो सकता है कि हमारे पास ये सिमिलर होंगे और इधर क्लोरीन और क्लोरीन, यानी कि CH2Cl2, इस टाइप का यदि कोई मॉलिक्यूल हमारे पास प्रेजेंट है, तो अब यहाँ पे क्या है? दो एटम यहाँ पे सेम है, 2 यहाँ पे प्लेन पे होंगे, एक अबव द प्लेन होगा, एक बिलो द प्लेन होगा। तो यहाँ पे ये वाटर की तरह आपको दिखेगा, ये वाटर की तरह होगा, और यहाँ पे C2V पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट होगा। हम बात करें इसकी, यहाँ पे क्या है? 2 तो सेम है बट एक एक यहाँ पे डिफरेंट है, तो यहाँ पे हम सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात, एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करें। मान लीजिए हमने जैसे अभी क्लोरीन ने माना था कि हम क्लोरीन को यहाँ पे फिक्स कर दें, बट उसके अलावा यहाँ पे 3 जो एटम है ये डिफरेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन तो यहाँ आ जाएगा बट फिर ब्रोमीन यहाँ पे ना रह के यहाँ पे चला जाएगा, इनकी पोजीशन चेंज हो रही है, यानी कि सिमिलर नई स्ट्रक्चर दिखाएंगे, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर इनकी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे C3 एक्सिस नहीं होगी। C2 की हम बात करें तो C2 भी नहीं होगा। यदि हम यहाँ से एक्सिस पास करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास C2 भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोलिकुलर प्लेन प्रेजेंट होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, क्लियर, जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, और आइडेंटिटी यहाँ पे प्रेजेंट होगी। आइडेंटिटी प्रेजेंट है, सिग्मा प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा हमारे पास CS, इसका पॉइंट ग्रुप होगा CX। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारे पास है एक, तो ये हमारे पास, एक ये है, ठीक है। पहले हम इसकी बात करते हैं, जो हर डायरेक्शन आपको सेम दिख रहा होगा। ये मॉलिक्यूल है, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग है, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 मेंबर की रिंग है। 2 ही रिंग है, तो ये कितनी की होगी? 6 मेंबर की ही रिंग है। अब यहाँ पे देखो, ये मॉलिक्यूल और इसके बिल्कुल सेंटर में हमने एक एक्सिस पास करवाएंगे। ये मॉलिक्यूल है, इसके सेंटर से हमने कोई एटम को सेंटर नहीं माना है, बस इस जो मॉलिक्यूल है इसके सेंटर से हमने यहाँ पे एक एक्सिस पास करवाई है। अब इसके लॉन्ग देखो, एक्सिस पास करवाते हैं, इसके लॉन्ग क्या करवाते हैं? इनके अराउंड जो ग्रुप होंगे, एटम होंगे, उनको रोटेट करवाना है। तो ये वाला जो ग्रुप है ये रोटेट होके इधर आएगा, ये वाला रोटेट होके यहाँ पे आएगा, और ये वाला रोटेट होके यहाँ पे आएगा। कैसा दिख रहा है ये आपको? 120 डिग्री का दिख रहा होगा, यानी कि यहाँ पे C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। दूसरी हम बात करें तो C3 की बात की है, क्या और कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? तो यहाँ पे हम यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इन कार्बन के बीच से हम ऐसे सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री या कोई एक्सिस पास करवाएंगे, तो फिर क्या होगा? ये वाला ग्रुप यहाँ होगा, ये वाला ग्रुप यहाँ होगा। हमने क्या किया, ये कैसे लगा हुआ है? ये हमारे पास 6 मेंबर का ये मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर इस टाइप से ये लगा हुआ है ब्रिज वाला सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ से हमने ऐसे एक्सिस पास करवाई, तो ये है जो नीचे वाला पोर्शन है, ये ऐसे रोटेट करके आ जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा 180 पे, ठीक है। तो ये 180 पे रोटेट करेगा, जो कि होगा C2। अब यहाँ से हम पास करवा सकते हैं, तो हम यहाँ से भी पास करवा सकते हैं, इधर से भी करवा सकते हैं। कितने C2 हुए? 3 C2। और यही हमने बताया था, जो प्रिंसिपल एक्सिस यदि प्रेजेंट है, साथ में सब्सिडरी एक्सिस भी प्रेजेंट है, तो प्रिंसिपल तो वो होगी जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा होगी, और सब्सिडरी एक्सिस कितनी होगी? फिर इसके n के इक्वल होगी यहाँ पे। अब हम बात करें, क्या यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? बिल्कुल। यदि हम यहाँ से प्लेन पास करवाएं, प्लेन किस किस के अंदर से जाएगा? इस कार्बन से, इस वाले कार्बन एटम से, इस वाले कार्बन एटम से और इनसे, इन सभी से 1 2 3 4, ये 4 कार्बन है, और यहाँ से एक प्लेन पास करवाएंगे। जैसे ही यहाँ से, ठीक है,
यहाँ से हमने प्लेन पास करवा दिया, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, यानी कि ये वाले और ये वाला क्या होंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। कितना होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, 3 होगा ये भी, ठीक है। इधर से करेंगे, एक बार इधर से कर लेंगे और एक बार इधर से कर लेंगे, ठीक है, ये भी 3 होंगे। अब हम बात करें यहाँ पे, क्या यहाँ पे ओरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है? ओरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे होगी? ये तो हमने पास करवाया है ऐसे, यानी कि ये जो हमारे पास एटम है इनको ऐसे प्लेन से कट करवाया है, ठीक है। अब इसके ओरिजेंटल होगा ये वाला पोर्शन जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो कैसा है 90 डिग्री का। ये हमने ऐसे पास करवाया है प्लेन, और अब ये ऐसे पास करता हुआ क्या करेगा, इस पूरे एटम को, जो हमारा मॉलिक्यूल है सारे के सारे एटम को कट करता हुआ जाएगा, तो वो होगा हमारे पास ओरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये सब यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। प्रिंसिपल एक्सिस है और सब्सिडरी एक्सिस यहाँ पे प्रेजेंट है, हमारा हो जाएगा यहाँ पे D3, और यहाँ पे सिग्मा H प्रेजेंट हो तो H लगेगा, यदि सिग्मा H नहीं होता तो यहाँ पे सिग्मा D होता फिर, ठीक है, सिग्मा D होता। अब इस मॉलिक्यूल की हम बात करें तो यहाँ पे देखो, यदि हम यहाँ इसके सेंटर से एक्सिस पास करवाएंगे तो क्या अब की बार इस मॉलिक्यूल की तरह यहाँ पे सिमेट्री प्रेजेंट होगी? बिल्कुल नहीं। देखो ये तो यहाँ चला जाएगा, ये तो सिमिलर है, बट ये यहाँ जाएगा, ये इसकी सिमिलर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं 1 और 2 एटम है, यहाँ पे कितने हैं, एक ही एटम लगा हुआ है, तो वो डिफरेंट हो जाएगा। देखो ये इधर गया, ये तो बिल्कुल सेम है, बट ये इधर जाएगा, यहाँ पहले क्या था, एक ही एटम था बीच में, अब कितने वाला गया है, ये 2 वाला गया है, तो क्या हो गया डिफरेंट। यहाँ पे C3 प्रेजेंट नहीं है, इसके जैसे यहाँ पे मत कर देना, C3 यहाँ पे नहीं है। अब हम बात करेंगे C2 की, C2 यहाँ प्रेजेंट होगा। जैसे हम यहाँ से एक्सिस पास करवाएंगे, मॉलिक्यूल है, जैसे एक्सिस यहाँ से पास करवाएंगे, जैसे ही एक्सिस यहाँ से पास करवाएंगे, इमेजिन करना कोई भी मॉलिक्यूल है, सबसे पहले आपका काम है उसे इमेजिन करना, आपके माइंड में वो स्ट्रक्चर बन जानी चाहिए 3D वे में। अब ये वाला मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर इस टाइप से है ये, अब यहाँ से इस टाइप से हम एक्सिस पास करवा रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ से एक्सिस हमने पास करवाया C2, तो ये वाला इधर और ये वाला इधर, कितना है ये 180 होगा, और 180 यानी कि C2, तो यहाँ पे C2 एक्सिस प्रेजेंट है, और एक ही C2 प्रेजेंट है, इसके अलावा कहीं और से देखेंगे तो वो नहीं होगा। यदि हम यहाँ से पास करवाने की कोशिश करें तो ये डिफरेंट है, ये रोटेट करके डिफरेंट ग्रुप आ जाएंगे अपनी पोजीशन पे, ठीक है। तो C2 एक ही है जो यहाँ से पास करवाएंगे, इसके अलावा यहाँ पे सिग्मा V प्रेजेंट है। यदि हम यहाँ से प्लेन पास करवाएंगे तो इस वाले कार्बन से, इस वाले कार्बन से और इस वाले कार्बन से, इन तीनों को वो प्लेन कट करता हुआ जाएगा, और ये वाला जो पोर्शन है ये और ये दोनों एक दूसरे की क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे, जो कि क्या है सिग्मा V, क्या होगा सिग्मा V। तो इसका जो पॉइंट ग्रुप होगा वो हो जाएगा C2V। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करें CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस वाले मॉलिक्यूल को देखो, इस वाले मॉलिक्यूल को देखो, और इसे पॉइंट ग्रुप हमें बताना है। देखो स्टार्टिंग में आपको देखने से कैसे लग रहा होगा, इसमें आपका गलत होने के चांसेस ज़्यादा है। देखो आपको लगेगा कि ये है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, देखने से यही लगेगा कि ये नॉन लीनियर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी लीनियर होगा, नॉन लीनियर नहीं, लीनियर मॉलिक्यूल है। लीनियर यानी कि कैसे है, यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है लीनियर, तो आपको देखने से लगेगा कि ये लीनियर मॉलिक्यूल है। अब लीनियर की भी 2 कंडीशन है, एक वो सिमेट्रिकल हो और एक वो एसिमेट्रिकल हो। तो ये हमें कैसा दिख रहा है, एसिमेट्रिकल है। यदि इधर भी हमारा CH3 ग्रुप होता तो वो सिमेट्रिकल हो जाता, बट ये कैसा है, एसिमेट्रिकल, यही लगेगा। फिर आप क्या करेंगे, पहला काम यही करेंगे कि यहाँ से आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिखाएंगे जो होगी C इनफाइनाइट, आप इसे ऐसे पलटेंगे, ठीक है। यहीं से आप सिग्मा V भी दिखाएंगे,
ठीक है, कितने होंगे, इनफाइनाइट सिग्मा वी, क्लियर, जिससे पॉइंट ग्रुप आपका आएगा सी इनफाइनाइट वी। बट ये वाला आंसर रॉन्ग होगा, पर सही क्या होगा वो देखो, सी एच एच एच, सी ट्रिपल बॉन्ड सी और एच। जो अभी हमने टोल्विन वाला किया था वैसा ही है ये भी, ठीक है। ये वाला पूरा जो ग्रुप है ये किसकी तरह बिहेव शो करेगा, लोन पेयर की तरह, और ये वाला पोर्शन हमारा आपको NH3 की तरह दिखेगा, ये लोन पेयर की तरह दिखेंगे। तो इसकी C3V पॉइंट ग्रुप होगा, बार बार कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, ये NH3 के जैसे दिखेगा, और NH3 का जो पॉइंट ग्रुप होता है वो होता है C3V। इसका C इनफाइनाइट V नहीं होगा, इसका होगा C3V, ठीक है, याद रखना ये वाला। तो ये हमारे कुछ मॉलिक्यूल थे जिसके बारे में हमने बात की है। बाकी आप जब हम PYQ लगाएंगे वहाँ कुछ एग्जाम्पल और होंगे जिससे वहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन पेपर होंगे वहीं पे करवा देंगे, तो उससे आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। कोशिश ये रहेगी जब हम PYQ सोल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको मॉडल से समझाया जाए, यदि मॉडल अवेलेबल हो पाया तो समझा दिया जाएगा, अदरवाइज फिर आपको यहीं से ऐसे ही करना पड़ेगा जो भी किए हैं, ठीक है। अब हम आज का जो फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है सिमेट्री ऑपरेशन, सिमेट्री ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। सिमेट्री ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो उससे पहले देखो सिमेट्री ऑपरेशन, सिमेट्री ऑपरेशन क्या है। लास्ट क्लास में हमने बात की थी 3 टाइप्स के होंगे, रोटेशन, रिफ्लेक्शन एंड इन्वर्जन, थर्ड होगा इन्वर्जन। रोटेशन, रोटेशन सिमेट्री ऑपरेशन कहाँ पे देखा था हमने, जब हम कोई इमेजिनरी एक्सिस पास करवाएंगे और उसके राउंड जो एटम होंगे वो रोटेट करेंगे, यानी कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री में ये वाला ऑपरेशन आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे CN से। रिफ्लेक्शन का क्या है, जब हम किसी इमेजिनरी प्लेन को पास करवाएंगे तो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करेगा और वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज देंगे। तो रिफ्लेक्शन का यूज होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री में, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से, और इन्वर्जन का I यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए सिमेट्री ऑपरेशन होगा। देर यहाँ तक सबको। हमें बात करनी है मल्टीप्लीकेशन की। मल्टीप्लीकेशन कैसे करवाना है वो देखो, इन सभी की आपस में मल्टीप्लाई करके हमें देखना है एक्सिस के अलोंग, XYZ एक्सिस के अलोंग हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं C2Z सिग्मा XY की बात कर सकते हैं, C2Z सिग्मा XZ, C2Z सिग्मा YZ, C2X सिग्मा XY, C2X सिग्मा XZ, सिग्मा XY सिग्मा XZ, सिग्मा YZ सिग्मा XZ। तो ये सब हम देख सकते हैं, ठीक है। एक तो हम करके देख लेंगे, बाकी आप खुद से करके देख लेना। C2Z सिग्मा XY ये हमने लिए हैं। सिमेट्री ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले वो देखो। अप्लाई करना हमेशा राइट से लेफ्ट की साइड, जो मल्टीप्लिकेशन होगा इसको हम राइट से लेफ्ट की साइड अप्लाई करेंगे। तो हमें X Y और Z एक्सिस के लोग बात करनी है, तो राइट से लेफ्ट यानी कि राइट में कौन सा है, ये वाला, तो सबसे पहले इस पे अप्लाई करेंगे। जो यहाँ पे एक्सिस गिवन है उसको छोड़ के, जो यहाँ पे गिवन है उनको छोड़ के जो दूसरा एक्सिस होगा उसको हम साइन को चेंज करवा देंगे। तो ये XY को छोड़ के साइन चेंज होगा Z का, तो हमें मिलेगा C2Z X Y और माइनस Z, यही होगा। अब यहाँ पे C2 के पास क्या है, Z एक्सिस है। अब इस Z को छोड़ के बाकी सबका साइन चेंज करना है, तो हमें मिलेगा यहाँ पे इस Z को छोड़ के XY के चेंज करवाएंगे, -X -Y और -Z। ये हमारा आंसर आया है सिमेट्री ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के बाद। अब इसको हम क्या लिखेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे वो हमें देखना है, वो होगा I यानी कि इन्वर्जन। और इन्वर्जन किसके लिए अप्लाई होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए। देखो X Z Y, ठीक है। यहाँ पे हम कोई बिल्कुल
जो ओरिजिन होगा वहां पे हम सेंटर पॉइंट मान के चलते हैं। सेंटर पॉइंट माना, अब उसके राइट साइड गए तो उसके लेफ्ट साइड में भी वो एलिमेंट या फिर वो ग्रुप या फिर वो एटम प्रेजेंट होना चाहिए। तो इधर x है तो इधर भी x होना चाहिए, तभी वहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यानी कि I प्रेजेंट है। बट यहाँ पे x तो है, बट उसकी साइन चेंज हो जाएगा, -x होगा। अब यहाँ पे z है तो इधर भी z होना चाहिए, बट वो होगा माइनस का। इधर y होना चाहिए, ये हो बट होगा -y। ठीक है, वो सेम एटम, सेम ग्रुप, सेम एलिमेंट वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, बट साइन चेंज हो जाएंगे तीनों एक्सिस में ही। तो यहाँ पे देखो आई इन्वर्जन में सेंटर ऑफ सिमेट्री में तीनों ही साइन चेंज हुए हैं, तीनों ही साइन आपको चेंज हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे तीनों ही साइन चेंज हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा आई। तो ये हमने बात की है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे C2Z सिग्मा एक्स जेड। अभी अप्लाई करना हमें सिमेट्री ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन राइट टू लेफ्ट, एक्स वाई जेड। सबसे पहले इस पे अप्लाई करेंगे। एक्स जेड हमें गिवन है ये, तो वाई का साइन चेंज करेंगे, हमें मिलेगा C2Z एक्स माइनस वाई और जेड। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे जेड हमारे पास है, तो जेड को छोड़ के इन दोनों पे अप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा -x y और z। हमें ये मिला। अब यहाँ पे किसका चेंज हुई है साइन, तो सिर्फ x एक्सिस का ही चेंज हुआ है, x का। तो सिर्फ एक का चेंज हुआ है, किसका नहीं हुआ है, 2 का। यानी कि हमारे पास पॉजिटिव में 2 हैं, जो कि होंगे सिग्मा वाई जेड, सिग्मा वाई जेड। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिग्मा एक्स वाई और सिग्मा एक्स जेड की। राइट टू लेफ्ट एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक्स जेड है, इनको छोड़ के इस पे अप्लाई करेंगे। सिग्मा एक्स वाई एक्स माइनस वाई और जेड, यहाँ पे एक्स वाई को छोड़ के जेड पे अप्लाई करेंगे, तो ये होगा एक्स माइनस वाई और माइनस जेड। अब की बार क्या है, 2 का साइन चेंज होगा, 1 का नहीं हुआ, और किसका नहीं हुआ है, एक्स का। C2x, C2x हमारे पास होगा। कैसे आएंगे, यदि हमारे पास तीनों ही साइन चेंज हो गए, यदि तीनों ही साइन चेंज हो गए, तीनों ही एक्सिस यहाँ पे डिफरेंट आ गए, तो वो होगा हमारे पास आई, उसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। इन तीनों में से किसी एक का चेंज हो जाए, किसी एक का चेंज हो जाए, मान लीजिए यहाँ पे हमने x का चेंज करवा दिया, तो हमारे पास आएगा सिग्मा वाई जेड। यदि हमारे पास y का चेंज करवा दिया, तो हमारे पास आएगा सिग्मा एक्स जेड। यानी कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी हमें, ठीक है। और यदि हम बात करें 2 का चेंज करवा दिया, माइनस वाई और माइनस जेड, तो यहाँ हो जाएगा किसका चेंज नहीं हुआ, सिर्फ x का, तो ये हो जाएगा C2x। मान लीजिए x का चेंज हो गया, y का नहीं हुआ, z का होगा, तो यहाँ पे होगा C2y। इस टाइप से हमारे आंसर आएंगे। तो ये था सिमेट्री ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन टेबल। मल्टीप्लिकेशन टेबल, ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल, ठीक है। ये जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है, ये देखो, अभी हमने मल्टीप्लिकेशन अभी अप्लाई किया है, सिमेट्री ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, आंसर तो उन्हीं से आएगा, बट यहाँ पे हमारे बार बार करेंगे तो खुद की याद ही हो जाएगा, बार बार में हमें वो मल्टीप्लिकेशन करनी नहीं पड़ेगी। तो इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है वो वाटर ही लेंगे हम। देखो अब वाटर कहाँ पे बता है, HOH, यहाँ से हम एक्सिस पास करवाएंगे, तो 1 2 की जगह जाएगा, 2 1 की जगह आएगा। C2 प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करवाएंगे, सिग्मा V प्रेजेंट है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे सिग्मा H भी प्रेजेंट होगा। मोलिकुलर प्लेन यहाँ पे कैसे प्रेजेंट होंगे, देखो ये हमारे पास है X Y सॉरी Z और Y, ये हमारे पास है X Y Z। यहाँ पे हमारे पास है OH H। यहाँ पे हम एक्सिस पास करवाते हैं इस टाइप से, यानी कि इसके लॉन्ग एक्सिस पास करवाई हमने, Z एक्सिस के लॉन्ग पास करवाई है, और यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री है C2 और कौन सी C2Z, क्योंकि Z एक्सिस के अलोंग की बात की है।
प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो यहाँ पे जो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी वो होगी सिग्मा एक्स जेड और सिग्मा वाई जेड। सिग्मा एक्स और वाई ये नहीं होगी। यहाँ से हम प्लेन पास करवाएंगे ऐसे, एक्स और जेड के लोग ऐसे, तो वहाँ से हमारी क्या हो जाएगी, प्लेन पास होगा। दूसरा यहाँ से हमारे पास है सिग्मा वाई जेड से प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, बट सिग्मा एक्स वाई से नहीं मिलेगी। अब हमारे पास है, मान लीजिए C2 x होता, यदि ये C2 x एक्सिस के अलोंग होती हमारे पास है, तो यहाँ पे होता सिग्मा एक्स वाई और सिग्मा एक्स जेड। अब यहाँ पे वाई जेड नहीं होता, वाई जेड प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता, ठीक है। ये होंगे हमारे पास सिमेट्री एलिमेंट। तो ई आइडेंटिटी तो हर किसी में होगा, तो सबसे पहले हम पॉइंट ग्रुप लिखेंगे जो है C2V। सिमेट्री एलिमेंट ई C2Z सिग्मा एक्स जेड सिग्मा वाई जेड, ई C2Z सिग्मा एक्स जेड और सिग्मा वाई जेड। ये हमने सिमेट्री एलिमेंट लिख दिए। हमने करवाना क्या है, ई की ई से मल्टीप्लाई करवाएंगे। सबसे पहले ई की ई के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें मिलेगा ई। यदि हम बात करें, अच्छा यदि हमारे पास ऐसे हो एक्स वाई जेड, किसी में कोई साइन चेंज नहीं हुआ, ठीक है, किसी में कोई, देखो सारे चेंज हो गए तो आई था, बट किसी में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि सारे के सारे प्लस में रहेंगे, तो वो हमारा ई को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, याद रखना। ई की ई से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ई आएगा। ई की C2Z से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे आएगा C2Z। ई की सिग्मा एक्स जेड के साथ करवाएंगे, यही आएगा। वाई जेड के साथ करवाएंगे, यही। यानी कि कोई भी सिमेट्री उठा लें, कोई भी सिमेट्री हो, उसकी हम आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारी सेम सिमेट्री, यानी कि सेम ही आंसर आएगा। C2Z की E के साथ कराएंगे तो C2Z आएगा। अब C2 की C2 के साथ, C2 की C2 के साथ करवाएंगे तो E आएगा, यहाँ आएगा E। C2 का E C2Z सिग्मा XZ के साथ करवाएंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास है सिग्मा YZ, सिग्मा YZ। ये कैसे आया, देखो अभी हमने क्या था, ये उसी से आया है। सिमेट्री ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन से। किसकी बात करें हम, C2Z और E ना सॉरी सिग्मा XZ से, XYZ। XZ को छोड़ के Y का चेंज करवाना है, X माइनस Y और Z। Z को छोड़ के बाकी दोनों का चेंज करवाना है, माइनस XYZ। तो कौन से दो हैं ये प्लस वाले। अब ये हो जाएंगे हमारे सिग्मा YZ और यही हमने लिखा है सिग्मा YZ। तो बार बार आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके ना देखना पड़े, आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए क्या आएगा। अब C2Z की मल्टीप्लाई करवाएंगे सिग्मा YZ से तो आंसर आएगा सिग्मा XZ। सिग्मा XZ की E से करवाएंगे तो सिग्मा XZ। एक बार इस E वाला भी देख लो, हमने करवाया सिग्मा XZ का E के साथ, XYZ। अच्छा इसका तो हमने बता दिया था ना कि E किसकी तो किसी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा यही आंसर आने वाला है, क्योंकि E में कोई साइन चेंज होंगे नहीं, E में कोई साइन चेंज नहीं होंगे तो हमें मिलेगा सिग्मा XZ। ये एज इट इज मिलेंगे हमें XYZ। यहाँ पे XZ को छोड़ के Y का चेंज हो जाएगा तो होगा X माइनस Y और Z। तो प्लस वाले कौन है, एक तो X है एक Z है, तो सिग्मा XZ यही आएगा, ठीक है। सिग्मा XZ की C2Z के साथ करवाएंगे तो सिग्मा YZ। सिग्मा XZ की XZ के साथ करवाएंगे तो E आएगा। XZ की YZ के साथ करवाएंगे तो C2Z आएगा। यहाँ पे सिग्मा YZ, सिग्मा XZ, C2Z और E। ये होगी ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल जो सिमेट्री ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन से हम कैलकुलेट करेंगे। बाकी बार बार आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके ना देखना पड़े, आपको इनका आइडिया होना चाहिए कि अब यदि हम इसकी इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर, ठीक है। ये है ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ
पॉइंट्स ग्रुप, ऑर्डर ऑफ पॉइंट ग्रुप। किसी भी मॉलिक्यूल के पॉइंट ग्रुप तो हमने कैलकुलेट करना सीख लिया कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिमेट्री एलिमेंट वहाँ पे क्या क्या होंगे वो भी हमने देख लिया है, बाकी हम PYQ के साथ और चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे ऑर्डर की बात करनी है कि किसी भी पॉइंट ग्रुप का ऑर्डर क्या रहने वाला है वो देखो। सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट्स ग्रुप लिखेंगे CNV, CNH, CN, DN, DND, DNH, C1, CS, CI, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, आइकोसाहेड्रल। ठीक है, ये कुछ पॉइंट ग्रुप हैं जिनका हमें ऑर्डर कैलकुलेट करना है। तो हम लंबे प्रोसेस से ना जाके देखो, हमें सिमेट्री एलिमेंट कैलकुलेट करने आते हैं, हम पॉइंट्स ग्रुप को कैलकुलेट बता देंगे सिमेट्री एलिमेंट को देखते हुए कि इनका पॉइंट ग्रुप क्या रहने वाला है। तो पॉइंट ग्रुप से डायरेक्टली हम ऑर्डर को कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे वो देखो। इनके लिए डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूलाज हैं। सबसे पहले हम बात करें टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का याद रखना जो होगा 24, टेट्राहेड्रल का ऑर्डर होगा 24। ठीक है, अब इसके 24 होंगे, इसको हम यदि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्टाहेड्रल क्या जाएगा, यदि हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे जाएंगे तो आइकोसाहेड्रल का आ जाएगा 120 ऑर्डर। ठीक है, अब है C1, CS, CI। C1 में सिर्फ आइडेंटिटी होती है, CS में आइडेंटिटी के साथ साथ मोलिकुलर प्लेन होगा, और CI में आइडेंटिटी के साथ साथ सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट होगी। यहाँ पे सिर्फ 1 है, 1, 2 और 2, यानी कि यहाँ पे जो हम ऑर्डर है पॉइंट्स ग्रुप के, ये हमें सिमेट्री एलिमेंट कैलकुलेट करने होते हैं, और उन्हीं से हम जो कोफिशिएंट होंगे, जो सिमेट्री एलिमेंट के कोफिशिएंट होंगे, उन सभी का सम यहाँ पे ऑर्डर होगा। जैसे यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे भी क्या है 1, 1 और 1 2, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 1, 1 1 2। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ पे सिर्फ 1 है तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ऑर्डर होता है यहाँ पे जो सिमेट्री एलिमेंट आएंगे इन पॉइंट्स ग्रुप के, उन सभी का जो कोफिशिएंट होगा उसका सम होगा ऑर्डर। यदि क्लास की बात करें कि इसमें नंबर ऑफ क्लास कितने होंगे, ये तो ऑर्डर की बात करें हैं, नंबर ऑफ क्लास यदि कैलकुलेट करने पड़ जाए कि हमें सारे सिमेट्री दे दिए, ये सिमेट्री एलिमेंट्स हैं। ठीक है, या फिर हमें पॉइंट ग्रुप दे दिया तो सिमेट्री एलिमेंट हम खुद निकाल लेंगे, तो वो हमारे पास है। अब हमें पूछ लिया उसमें नंबर ऑफ क्लास कितनी है, तो नंबर ऑफ क्लास कितनी होंगी 1 1 2 1 2। अब ये हम कोफिशिएंट को काउंट ना करके इनको काउंट करें, यहाँ पे कितने सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है, वो होंगे नंबर ऑफ क्लास। सिमेट्री एलिमेंट कितने प्रेजेंट है, यानी कि नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ क्लास के, और जो हमारा ऑर्डर होगा वो इक्वल होगा कोफिशिएंट के, इनके सम ऑफ ए कोफिशिएंट। ठीक है, ऑफ ए सिमेट्री एलिमेंट्स। तो ये बात है हमारे ऑर्डर की और नंबर ऑफ क्लास की। यहाँ पे है CNV, तो सबसे पहले इनका देखो CN और DN। CN के लिए होगा N, DN के लिए हो जाएगा 2N, D यानी कि डबल, याद रखना D डबल। ठीक है, और यहाँ पे CN का हो जाएगा NV का 2N, CNH का भी 2N। अब इनका जो है उसका डबल हम इनका कर देंगे, 4N और 4N, 4N और 4N। यहाँ पे जैसे कि हमारे पास है वोटर, अब वोटर है, वोटर में सिमेट्री एलिमेंट होंगे यहाँ पे E, C2Z, सिग्मा XZ, सिग्मा YZ। ठीक है, यहाँ पे कोफिशिएंट को सबसे पहले हम बात करें नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ पॉइंट ग्रुप तो हमें पता है C2V, पॉइंट ग्रुप हमने कैलकुलेट कर लिया। नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होंगे, कोफिशिएंट को काउंट करना 1 2 3 और 4, नंबर ऑफ ऑर्डर हुए 4। अब यहाँ पे नंबर ऑफ क्लास, नंबर ऑफ क्लास यहाँ पे कितनी होंगी 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्लास होंगी 4। ये जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ क्लास और नंबर ऑफ ऑर्डर सेम हो, डिफरेंट हो सकती है, ये कोइंसिडेंस यहाँ पे सिमिलर है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला को कैसे यूज करेंगे, तो हमने यहाँ से कैलकुलेट किए हैं कि नंबर ऑफ ऑर्डर जो हमारे हैं वो 4 आए हैं, और जो n होगा वो होगा जो एलिमेंट यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं, जो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, जो एटम यहाँ पे अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं जितने, वो होंगे यहाँ पे n। तो यहाँ पे देखो जब हम यहाँ से एक्सिस पास करवाते हैं C2, तो यहाँ पे कितने रोटेट होते हैं,
ऑक्सीजन की पोजीशन यहाँ पे फिक्स हो गई, ठीक है। रोटेट होने वाले सिर्फ ये दो हैं, ये वाला H और ये वाला H, ये इसकी जगह जाएगा, ये इसकी जगह आ जाएगा, ठीक है। रोटेशन की बात करनी, हम कोई रिफ्लेक्शन कोई इन्वर्जन की बात नहीं करें। रोटेशन देखते हैं एक्सिस में, तो वहां पे जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी उसके अराउंड जो रोटेशन होगा उसके हम बात करेंगे। तो जितने नंबर ऑफ एटम यहाँ पे अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं वो होगा n, और n की वैल्यू यहाँ पे 2 है क्योंकि यहाँ ये दो ही एटम है जो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। ऑक्सीजन की पोजीशन फिक्स होगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे 2 × 2 यानी कि 4, तो ऑर्डर हमारा 4 आया। यहाँ पे हमने 4 ही बताया था, यहाँ पे हमने कहाँ गया ये, यहाँ पे हमने 4 बताया था, ठीक है। और ये भी कितना आया है, 4 आया है, ठीक है, क्योंकि इसका पॉइंट ग्रुप C2V है, C2V का है हमारा 4। क्लियर यहाँ तक सबको? अब एक और एग्जांपल देख ले, अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, बाकी ये फॉर्मूला भी याद रख लेना। मान लीजिए हमारे पास है NH3, NH3 का पॉइंट ग्रुप हमें पता है C3V है, ये तो हमें डायरेक्टली याद है C3V है। यही होगा, यहाँ से हम एक्सिस पास कराएंगे या फिर कहें इस लोन पेयर को ऐसे पकड़ लिया और ऐसे रोटेट करवा रहे हैं, ठीक है। एक्सिस को पास करवाया है, इसके थ्रू हमने, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर ऐसे लोन पेयर लगे हुए हैं, ऐसे ऊपर से हमने ऐसे एक्सिस को पास किया है, और यहाँ पे इसके नीचे ऐसे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, वो रोटेट करेंगे इस टाइप से। तो यहाँ पे 120 का यानी कि C3 एक्सिस यहाँ पे प्रेजेंट होगी, और यहाँ से हम प्लेन पास करवा दें। जो प्लेन पास करवाएंगे वो हम लोन पेयर और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, जो प्लेन पर हाइड्रोजन उससे ऐसे पास करवाएंगे, और हमारे पास इन दोनों की क्या दिखेगी, इमेज रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ पे सिग्मा V भी प्रेजेंट होगा, जिससे इसका पॉइंट ग्रुप C3V आया। बात क्या है, हमें करना क्या है, कितने एटम रोटेट हो रहे हैं यहाँ पे। तो नाइट्रोजन लोन पेयर को तो हमने फिक्स कर दिया, ये नाइट्रोजन है, ये यहाँ पे है लोन पेयर, इस टाइप से ये लोन पेयर है, ठीक है। और यहाँ से इसके अंदर से हमने एक्सिस पास करवाई है। रोटेट तो नीचे वाले कर रहे हैं ना तीनों हाइड्रोजन, ये तो रोटेट नहीं कर रहे, ना नाइट्रोजन ना लोन पेयर, रोटेट करेंगे हमारे तीनों हाइड्रोजन एटम। तो रोटेट कर रहे हैं 3, ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे होगा C3N यानी कि C3V, CNV यही है। और यहाँ पे 2 × N, चेंज पोजीशन चेंज करने वाले एटम 3 है, 2 × 3 ये होंगे 6, ये कितने होंगे, 6 होंगे। क्लियर यहाँ तक सबको, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास, ये तो ऑर्डर की बात की थी, अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। मैट्रिक्स से रिप्रेजेंटेशन, ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, देखो हमने यहाँ पे वही हम वाटर ले लिया, वाटर के सिमेट्री एलिमेंट है E है, C2Z है, सिग्मा XZ है, सिग्मा YZ है। इन सभी के अलोंग हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, अलग अलग देखेंगे, E के साथ अलग, C2Z के साथ अलग, सिग्मा XZ, सिग्मा YZ सब के साथ है अलग अलग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इनका। तो सबसे पहले हम बात करें E की, E की आइडेंटिटी की, X Y Z तीनों एक्सिस के अलोंग यहाँ बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे हमें पता है आइडेंटिटी, इसकी वजह से किसी भी एक्सिस का कोई साइन चेंज यहाँ पे नहीं होगा, कोई साइन चेंज इसमें नहीं होता, ये X Y Z एज इट इज रहेंगे, इसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा आइडेंटिटी में। तो यहाँ पे क्या होगा, 1X 0 और 0, ठीक है। यहाँ पे 1X है, सिर्फ X है यहाँ पे, तो X पे क्या आएगी 1, Y यहाँ पे है नहीं, प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे Y नहीं है तो Y कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। Z भी कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ X है, तो X का क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे X Y Z, यहाँ पे सिर्फ Y है 1, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे आएगा 1। अब हमें करना क्या है, इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और X Y Z, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। इसमें हमें कैलकुलेट करना है कैरेक्टर, कैरेक्टर है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है X से, ठीक है। और ये कैरेक्टर है क्या, वो देखो, ये होगा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स,
ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे इनका सम हमारा कैरेक्टर होगा। अब ये कैरेक्टर हम कैलकुलेट कर रहे हैं आइडेंटिटी के लिए, कैरेक्टर होगा आइडेंटिटी के लिए। इन सब का हम जो डायगोनल एलिमेंट्स होगा इनका सम करवाएंगे 1 + 1 + 1 यानी कि 3। तो कैरेक्टर हमारा आइडेंटिटी के लिए 3 होगा, फिर है जो कि सम होगा डायगोनल एलिमेंट्स के लिए। यही हम बात करें C2 के लिए। ये तो हमने आइडेंटिटी की बात की, अब हम बात करेंगे C2Z की अकॉर्डिंग। X Y Z X Y Z Y Z Y Z। अब यहाँ पे देखो C2Z क्या, यहाँ पे Z को छोड़ के बाकी इनकी पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी। इसको हमने सिमेट्री ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन में बताया था। इसका क्या होगा X Y इनके माइनस और Z एज इट इज, जो इसके ऊपर लगा हुआ है वो एज इट इज रहेगा, उसके अलावा बाकी का साइन चेंज हो जाएगा। -x और माइनस है y, तो -x यानी कि 1, यहाँ पे तो x 0 होगा, यहाँ पे -1 और यहाँ पे क्या होगा प्लस का 1, बाकी 0। इसका हम मैट्रिक्स से रिप्रेजेंटेशन देखेंगे -1 0 0 0 -1 0 0 0 1। डायगोनल का सम करवाना हमें, डायगोनल एलिमेंट्स होंगे तो ये कैरेक्टर आ जाएगा C2Z का, इनका सम करवाएंगे तो ये कैंसिल आउट आएगा -1। तो यदि C2Z का कैरेक्टर हमसे कोई पूछे तो वो होगा -1। किसमें, वाटर मॉलिक्यूल में, सभी में सेम नहीं होगा, ऐसे कैलकुलेट करना हमें, सभी में हम वाटर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिग्मा XZ X Y Z। देखो यहाँ पे क्या होगा, XZ को छोड़ के बाकी कौन है Y, तो Y पे क्या होगा -x -y और Z, तो इसकी वैल्यू होगी 1 0 0 0 -1 0 0 0 1। डायगोनल का सम देखेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा XZ जो होगा 1 -1 + 1, कैंसिल आउट, ये आंसर आएगा प्लस का 1। सिग्मा YZ का देखेंगे हम XYZ, YZ को छोड़ के x का चेंज होगा -x y और z, -1 0 0 0 +1 0 0 0 +1 0। डायगोनल का सम करवाएंगे, हमारे पास आएगा कैरेक्टर ऑफ सिग्मा YZ -1 + 1 + 1, ये कैंसिल आउट, आंसर आएगा +1। तो ये जो कैरेक्टर आए हैं हमारे, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए हमने कैलकुलेट किए हैं। तो वाटर के लिए कैरेक्टर्स आए हैं हमारे पास, E के लिए 3 है, C2Z के लिए -1 है, सिग्मा XZ के लिए 1 है और YZ के लिए भी 1 होगा। क्लियर यहाँ तक सबको? ये हमारा हमने कैरेक्टर को कैलकुलेट किया है। क्लियर? अब इनका हम आगे यूज कहाँ करेंगे वो देखना। ये मेनली तो हमारे यूज आएंगे हमारे एप्लीकेशन पे, जो ग्रुप थियरी की एप्लीकेशन होगी वहाँ पे भी काम आएंगे, और जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे वहाँ पे भी इनका यूज होगा। तो सबसे पहले हम अब रिप्रेजेंटेशन ग्रुप की बात करेंगे। अभी हमने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखा है, अब हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्रुप। ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन 2 टाइप्स के होंगे, एक तो होगा रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन और एक होगा इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को हम R और R से रिप्रेजेंट करेंगे और इररिड्यूसिबल को IR से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे है क्या। जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, ये मान लीजिए हमारे पास डायमेंशन गिवन है, किसी भी मॉलिक्यूल की हमने कैरेक्टर से कैलकुलेट किए हैं, तो उन डायमेंशन को हम और रिड्यूस कर सकते हैं, तो वो हमारे हैं रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। और इररिड्यूसिबल वो होंगे डायमेंशन को हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, वो होगा इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। पहले हम बात करेंगे रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की। तो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, देखो इसको हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ XYZ एक्सिस 3n कोऑर्डिनेट
एन बॉन्ड वेक्टर, बॉन्ड वेक्टर मेनली हम इन दोनों से ही कैलकुलेट कर लेंगे, इसकी हमें नीड नहीं है इतनी, ठीक है। तो इसको हम रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, उसको हम इनके बेस पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग। रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज ड्राइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस। एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग हम इसका रिप्रेजेंटेशन, इसको ड्राइव करेंगे, रिड्यूसिंग रिप्रेजेंटेशन को। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है जिसका पॉइंट ग्रुप है C2V और इसके जो सिमेट्री एलिमेंट्स होंगे वो होंगे EC2Z सिग्मा XZ सिग्मा YZ, ये होगा। अब हमें करना क्या है, एक्स वाई जेड के अलोंग बात करनी है। तो यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड, यदि कोई चेंज नहीं हो रहा, किसी में कोई चेंज, देखो सबके पास क्या होगी 1 1 की वैल्यू है। यदि यहाँ पे कोई भी चेंजमेंट नहीं हो रहा, कोई चेंज नहीं हो रहा तो प्लस में वैल्यू, यदि यहाँ पे चेंज हो रहा है कुछ तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी, यही तो होगा। अब हम बात करें ई आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी में कोई चेंज आता है? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा 1 1 1। एक्स वाई जेड तीनों के अलोंग इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ई होता हमेशा एक्स वाई जेड, कोई चेंज नहीं है, 1 1 1 लिख दिया, प्लस में सारी वैल्यू लिख दी। C2Z यानी कि जेड को छोड़ के बाकी दो में चेंज होगा, यानी कि -x -y और z, ये हम समझने के लिए लिख रहे हैं, ऊपर लिखने की नीड है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू है 1। नेक्स्ट हम बात करें x z को छोड़ के, x z को छोड़ के क्या बचा -y, तो यहाँ पे 1 -1 1। नेक्स्ट हमारे पास है y z में y z को छोड़ के यानी कि x का चेंज होगा, तो ये होगा -1 1 1, यही होगा। अब ये हमारे पास है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ये ऑन दी बेसिस ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस, ये हमने एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग बात की है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की, जो कि ये है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे अच्छे से, तो क्या होगा, इन सब का सम कर देंगे, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, इनका हमें करना है अब सम, इनका हमें सम करना है सबका, ठीक है। तो इन सब का हम सम करेंगे। आइडेंटिटी में पहले 1 1 1, तीनों का सम क्या कितना आया 3, इनका हम सम करेंगे तो +1 से -1 कैंसिल आउट, बाकी पीछे रहा -1, +1 -1 कैंसिल 1, ये दोनों कैंसिल 1, यानी कि ये हमारा रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आया है वाटर मॉलिक्यूल के लिए, C2V पॉइंट्स ग्रुप के लिए हमारा ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। और ये किसके अलोंग आया है, ऑन दी बेसिस ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग। अब हम बात करेंगे 3n कोऑर्डिनेट्स के अलोंग, 3n कोऑर्डिनेट के अलोंग। ऑन दी बेसिस ऑफ 3n कोऑर्डिनेट्स, ये n क्या है यहाँ पे 3, तो ठीक है 3 है, n है यहाँ पे हमारे पास है नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। जो यहाँ पे मॉलिक्यूल होगा उसमें जितने नंबर ऑफ एटम यहाँ पे प्रेजेंट होंगे वो होगा 3n। जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल है, इसका 3n कोऑर्डिनेट की बात करें तो 3 तो है ही, n 1 और 2 कितने होंगे 3 एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, तो 3 × 3 यानी कि 9, तो ये हुआ 9। तो 9 एक्सिस के अलोंग हम यहाँ पे 9 मैट्रिक्स के अलोंग यहाँ पे बात करेंगे, जो कि होगी 9 × 9, ये है इसका मैट्रिक्स से मल्टीप्लीकेशन कहें या फिर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मान लीजिए अमोनिया है, अमोनिया में कितने हैं 4 एटम है, तो 3 × 4 यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे होगा 12, तो ये इसका मतलब है। अब इसको देखो हम, जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस को हमने सोल्व किया है पूरा, वैसे यहाँ पे इसका देखेंगे हम 3n कोऑर्डिनेट का, तो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। हर किसी के लिए अलग अलग कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे एरर होने का चांसेस ज़्यादा है,
और करेक्ट होने के चांस थोड़े कम है। तो इसके लिए हम शॉर्टकट लेके चलेंगे। एक यहाँ पे देख लो, ये मान लीजिए हमारे पास है, देखो वाटर मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे क्या क्या हमने n जितने नंबर ऑफ एटम इसमें प्रेजेंट है वो, और हर एटम के साथ किसके लोग बात करेंगे, हर एटम की x y z एक्सिस के लोग बात करेंगे। ये x है, y है, z है, x y z, x y z। तो ये हर एटम की x y z एक्सिस के लोग हम बात करेंगे यहाँ पे। तो कितने एक्सिस देखने को मिलेंगे, 9 कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, जो कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देंगे 9 × 9। तो वाटर में रहेगी तो यही सिमेट्री एलिमेंट E C2Z सिग्मा XZ और सिग्मा YZ, ये होगा इसका सिमेट्री एलिमेंट। अब इन सब की, अभी तो हमने बात की थी सिर्फ x y z के अलोंग, यही बात की थी। अब इनकी हम बात करेंगे, अब इन्हीं की हम बात करेंगे x y z, यानी कि हर एटम की अपनी एक क्या होगी, x y z, यानी कि अलग अलग एक्सिस के बारे में बात करेंगे तीनों की। तो वैसे ही सबसे पहले हम बात करें E की, सॉरी ये तो अलग है। सबसे पहले हम E की बात करें, ये हमारे पास होंगे E आइडेंटिटी के लिए। तो आइडेंटिटी में क्या होगा, किसी का कोई साइन चेंज नहीं होगा, 1 1 1 यही रहेगा सबका, कोई नेगेटिव वाला नहीं रहेगा। तब यहाँ पे सिमिलर, यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, 9 × 9 मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन रहने वाला है। वहां पे था 3 × 3। अब यहाँ पे होगा x1 0 0 0 1 0 0 0 1। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे आएंगे फिर से 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होंगे। बाकी हर जगह क्या आएगी, 0 लिख देना। और क्या होता है कैरेक्टर, यहाँ पे सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ये डायगोनल एलिमेंट्स होंगे और इनका सम होगा यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिटी आएगा 9। अब ऐसे सभी के लिए कैलकुलेट करना, सिग्मा XZ सिग्मा YZ, इन सभी के लिए ऐसे कैलकुलेट करना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक होगी उसके अप्लाई करेंगे यहाँ पे, और उससे हम सारे के सारे जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होंगे 3n कोऑर्डिनेट के बेस पे वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे। वाटर की बात करें हैं, 3n कोऑर्डिनेट्स के अलोंग की बात करें हम, यानी कि हर एटम पे क्या होंगे, x y z तीनों एक्सिस यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास है C2V पॉइंट ग्रुप, E होगा, C2Z होगा, सिग्मा XZ सिग्मा YZ। ठीक है, अब यहाँ पे NUSA, ये NUSA है क्या वो देखो, ये होगा नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स, यानी कि वो एटम जिन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, चाहे वो प्लेन हो चाहे वो एक्सिस हो, किसी भी टाइम पे उसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, यानी कि जिसकी पोजीशन फिक्स है उसकी बात करें हैं। कहीं हम बात करते हैं कि किसी की पोजीशन चेंज हो रही, उन आइटम्स की बात करते हैं, बट यहाँ पे बात करें हम जो जिसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, जिनकी पोजीशन फिक्स है। ठीक है, तो देखो अब कौन कौन से होंगे। हम वाटर की बात करें हैं, अप्लाई कर देखेंगे हम। ठीक है, ई में क्या होता है, 360 पे रोटेट करवाना, यानी कि एलिमेंट वहीं के वहीं आ जाना। तो उसकी पोजीशन कहाँ चेंज हुई, सारे के सारे वैसे के वैसे हैं। तो यानी कि 3 के 3 कैसे होंगे, अनशिफ्टेड होंगे, वही होंगे। अब हम बात करें C2Z, यहाँ से हमने C2 एक्सिस को पास करवाया, तो यहाँ पे किसकी पोजीशन फिक्स है, सिर्फ ऑक्सीजन की पोजीशन फिक्स होगी, इनकी पोजीशन चेंज होगी। ये हाइड्रोजन इसकी जगह, ये वाला इसकी जगह। तो यहाँ पे किसकी पोजीशन फिक्स है, सिर्फ और सिर्फ एक ही, ऑक्सीजन की। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिग्मा XZ, सिग्मा XZ।
तो यहाँ पे भी जब हम प्लेन पास करवाएंगे ऐसे, तो यहाँ पे देखो, एक तो हम ऐसे प्लेन पास करवाएं, अब इसमें डिफरेंस समझना, सिग्मा एक्स जेड और सिग्मा वाई जेड में आप कैसे नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स देखेंगे। तो सिग्मा एक्स जेड होगा, उसका आपको कंपैरिजन करना है सिग्मा एच के साथ, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री के साथ। सिग्मा वाई जेड होगा, उसको आपको कंपैरिजन करना है सिग्मा वी के साथ, यानी कि वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ पे देखो, यहां से हम, यहीं से हमने एक्सिस पास करवाई थी और यहीं से हम प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करवा रहे हैं, ठीक है। और वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री वही होती है जो उसके पैरेलली पास हो। तो यहाँ पे मान लीजिए इस मॉलिक्यूल को हमने ऐसे बाइसेक्ट कर दिया, बीच से एक प्लेन पास किया, बाइसेक्ट कर दिया। अब ये वाला और ये वाला क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है? बिल्कुल है। तो ये है सिग्मा वी। बट यहाँ पे किसकी पोजीशन चेंज हुई? किसको ऐसा लगा कि हमने किसी को एक को फिक्स कर दिया हो, ठीक है। तो वो कौन होगा? वो होगा हमारा सिर्फ ये ऑक्सीजन, वो होगा सिर्फ ऑक्सीजन जिसकी पोजीशन फिक्स हुई है। बाकी किसी और इसका कोई हमारा वो नहीं है, एक पोजीशन रख दी वहीं पे है, ठीक है। यानी कि एक ही वो एटम है जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। ये हमने बात की है सिग्मा वी में, और सिग्मा वी को रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा वाई जेड से, यानी कि 1। दूसरा हमारे पास है सिग्मा एक्स जेड। सिग्मा एक्स जेड में क्या होगा? देखो, हॉरिजॉन्टल प्लेन, अब ये ऐसे पास किया है, ये ऐसे पास किया है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन इसके परपेंडिकुलर आएगा और वो ऐसे पास करता हुआ जाएगा, ऐसे इसको ऐसे पास करता हुआ जाएगा। तो सारे के सारे एटम को कट करता हुआ जाएगा, इनकी पोजीशन को नहीं छेड़ेगा, ठीक है। पोजीशन पे सारे के सारे कहीं पे है, वहीं की वहीं है, ठीक है। तो इसके सारे के सारे एटम वहीं के रहेंगे, 3 1 3 1। ये होगा इसका नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स इन सिमेट्री एलिमेंट्स के अलोंग। अब हमें करना क्या है? ये तो हमने एक स्टेप पार किया है। नेक्स्ट होगा हमारे पास रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग। जो एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग हमने रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेट किया था वाटर के लिए, वो था आइडेंटिटी के लिए 1 था, इसके लिए -1 था, इनके लिए +1 था। ये हमने अभी कैलकुलेट किए हैं, इसलिए यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब हमें करना है इनकी मल्टीप्लाई, इनकी करवानी हमें मल्टीप्लाई, ठीक है। और वो आ जाएगा रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ये किसके लिए आएगा? 3n कोऑर्डिनेट के लिए, 3n कोऑर्डिनेट्स के लिए। ये हमें ऐड से डायरेक्टली मिल जाएगा, वो हमें पूरा करने की नीड नहीं होगी सारे के सारे एक्सेस को देखते हुए कि यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स उनका सम करवाना वो हमें नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इतना सा करना है। और ये हमारा है 3n कोऑर्डिनेट के लिए रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। हमें इनकी मल्टीप्लाई करवानी है, इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 3 9, 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई तो -1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3 और इनकी मल्टीप्लाई इनके साथ यानी कि 1। तो ये है 9 -1 3 + 1, ये है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फॉर 3n कोऑर्डिनेट्स। और ये है जो 3 -1 1 1, ये है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस। क्लियर है? दोनों का आपको पता चल गया होगा कैसे हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है। तो ये हमने रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की बात कर ली है। अब हम बात करेंगे इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन से पहले, अच्छा इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं अभी। यहीं पे देख लेंगे हम इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को। इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास NIR यानी कि इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, जिसका फॉर्मूला होगा 1/h समेशन xi yi और zi। ये इतना सा यहाँ पे फॉर्मूला है। इससे हम इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करेंगे, ये कैलकुलेट करें। अभी हमने रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेट किया था एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग और 3n कोऑर्डिनेट्स के अलोंग। बॉन्ड वेक्टर के अलोंग यहाँ पे हमने कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि उसका ज़्यादा यूज यहाँ पे है नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन हम इन्हीं से सोल्व कर लेंगे, तो इतना ज़्यादा पढ़ने की नीड है नहीं। ये हम बात करें इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का है ये वाला फॉर्मूला। अब हम बात करें ये H क्या है, ये है ऑर्डर।
ऑर्डर ऑफ ए पॉइंट ग्रुप। तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे xi, yi, zi, ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 1/h x1 y1 z1 प्लस x2 y2 z2 प्लस x3 y3 z3 प्लस x4 y4, ऐसे ऐसे करते जाएंगे आगे तक। ये हमारे पास है। अब ये x1 y1 z1 क्या है, अभी हमने क्या है, यहाँ से देखो ये E है, C2z, सिग्मा xz और सिग्मा yz, 1 1 1, और ये हो जाएगा हमारे पास -1 -1 1 1 1 -1 1 माइनस yz -1 1 1, ठीक है। ये होंगे, ये हमने बात की है x y z। रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इन सब का सम क्या था, जो कि था 3 -1 1 1, और रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 3n कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आया था 9, क्या था 9 -1 3 1, ये वाले हैं। तो हमें यहाँ पे जो x है, जो x है x1 x2 x3, ये होंगे हमारे ये वाली वैल्यू, ये होंगे x होंगे जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होंगे 3n कोऑर्डिनेट्स के अलोंग, वो होंगी हमारी x। हम बात करें y और z, तो y होंगे हमारे पास यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट होंगे ये वाले, यहाँ पे जो कोफिशिएंट होंगे ये वाले, और z होंगे हमारे पास जिसके अलोंग हम बात कर रहे हैं, z एक्सिस एक्सिस y एक्सिस किसी के अलोंग बात कर रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू होंगे, ठीक है। x होगा हमारे पास ये वाली, y होंगे कोफिशिएंट, और z होगा हमारे पास ये सिमेट्री एलिमेंट की ये जो हमारे पास वैल्यू है ये होंगे। क्लियर यहाँ तक सबको, ठीक है। कैलकुलेट कर लेंगे सभी को, जैसे एक करके दिखा दे थोड़ा। 1/h वोटर की बात कर रहे हैं, वोटर के लिए ये सारा हमने वोटर के लिए देखा है, ठीक है। और बाकी आपको कैरेक्टर टेबल मोस्टली आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगी, आपको बनाने की नीड नहीं है, किसी किसी की आपको बनाने की नीड होगी, किसी किसी की आपको याद रखने की होंगी। कोई कोई चीज़ें जो आप याद रख लेंगे, बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। रिवाइज करेंगे तो भी आपको याद हो जाएगी। अब ये नहीं है कि सब मॉलिक्यूल्स के आपको कैरेक्टर टेबल बना के दिखानी होंगी। कैरेक्टर टेबल जो इंपॉर्टेंट है, हमारी जो ग्रुप थ्योरी की जो एप्लीकेशन होंगी वहाँ पे मेन कैरेक्टर टेबल है, और उस कैरेक्टर टेबल को आपको याद करने की नीड नहीं है, वो आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन होगी। आपको सिर्फ उस कैरेक्टर टेबल को देखते हुए आपको आंसर बताने हैं कि IR एक्टिव है, IR एक्टिव नहीं है, ये सब बातें आपको वहाँ पे बतानी होंगी। ट्रांसलेशनल मोड है, वाइब्रेशनल मोड है, या फिर इनमें से कौन कौन से वो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होंगे, जो कौन सा मोड दे रहे हैं, ये सब बातें, यानी कि मोड्स के बारे में बात करनी है। और IR रेमन ये एक्टिव है, इनएक्टिव है, ये सब बातें आपको समझनी है। कैरेक्टर टेबल आपको मिलेगी एग्जाम में, ठीक है। तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की नीड है नहीं। x1 9, इसके लिए इसका कोफिशिएंट 1, और इसके लिए ये आ जाएगा 1। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसकी, ये आगे हम बात करेंगे। मान लीजिए इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 1 है, ये इररिड्यूसिबल 2 हो जाएगा। ये सब अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, कैरेक्टर टेबल को देखेंगे तब। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ऐसे हम करते चले जाएंगे यहाँ पे। तो फिर इसकी करेंगे, फिर इसकी -1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, और फिर -1 के साथ प्लस। तो ये जो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 1 के लिए आएगा, यानी कि सिर्फ इसके लिए, फिर इसके लिए कैलकुलेट करना है, फिर इसके लिए कैलकुलेट करना है, ऐसे ऐसे सबके लिए कैलकुलेट करना है। क्लियर है। और बाकी सब में हम क्या कर देंगे, सबका सम कर देंगे लास्ट में। तो ये हमारी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जो हमारी कैरेक्टर टेबल है। ये जो कैरेक्टर टेबल हमने बनाई है, ये हमने कैसे बनानी है, क्या है ये कैरेक्टर टेबल, तो इसको देखो। ये कैरेक्टर टेबल होगी, ये कुछ इस टाइप से होगी।
1 2 3 4 5 एंड 6 कितने पार्ट में है? 6 पार्ट्स में है ये टेबल। 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में होगी कैरेक्टर टेबल। जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हम लिखेंगे पॉइंट्स ग्रुप। यहाँ पे पॉइंट्स ग्रुप है, सोइनोफ्लाइज नोटेशन ऑफ पॉइंट ग्रुप, ये है पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकंड में क्या लिखते हैं? पॉइंट ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन कैसे? जैसे वोटर, साथ साथ देखते जाएंगे। वोटर है, वोटर का जो पॉइंट ग्रुप होगा C2V, वो हम लिखेंगे इस पार्ट 1 में। समझ आया? पार्ट 2 में क्या लिखेंगे? पार्ट 2 में लिखेंगे इस पॉइंट्स ग्रुप के जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं उनकी हम बात करेंगे इस पार्ट 2 में। यानी कि यहाँ पे तो हमने लिख दिया पार्ट 1 में C2V, पार्ट 2 में लिखेंगे E C2Z सिग्मा XZ सिग्मा YZ, यानी कि ये जो सिमेट्री एलिमेंट होंगे ये पार्ट 2 में लिखे जाएंगे। फिर पार्ट 3 में क्या लिखा जाएगा? पार्ट 3 में होगा मूलिकन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि क्या होगा यहाँ पे? पार्ट 3 में यहाँ लिखेंगे हम IR1 IR2 IR3 IR4, ये हम लिखेंगे पार्ट 3 में। पार्ट 4 में हम क्या लिखेंगे वो देखो। अब एक बार इनको हम टेबल बना ले नेक्स्ट पेज पे। ये है हमारे पास C2V लिख दिया हमने पॉइंट ग्रुप। इधर हमने लिखा E C2Z सिग्मा XZ सिग्मा YZ, इतना लिखा। ये हमारे पास पार्ट 1 है, ये हमारे पास पार्ट 2 है, ये कंप्लीट हमारा पार्ट 2 है। इधर हम लिख रहे हैं IR1 IR2 IR3 IR4, ये हम इधर लिखेंगे। ठीक है, ये होगा पार्ट 3। पार्ट 4, ये हमारा पार्ट 4 है, ये हमारे पास होगा पार्ट 4 है, ये पार्ट 5 होगा और ये होगा पार्ट 6। पार्ट 5 6 आगे बात करेंगे इसके बारे में। हम इतना बता दें, यहाँ पे हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक एक्सिस के बारे में। ठीक है, जिसमें हम XY YZ ZX ये सब लिखते हैं। ठीक है, साथ में X² Y² Z², ये होगा क्वाड्रेटिक एक्सिस में। पार्ट 4 में हम लिखेंगे XYZ RX RY RZ, इन सब के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं पार्ट 5 में। पार्ट 4 क्या होगा वो देखो। कैरेक्टर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ये होगा पार्ट 4 में। ठीक है, कैसे लिखेंगे? K1 K2 K3 K4 L1 L2 L3 L4 M1 M2 M3 M4 N1 N2 N3 N4 KLMN, ये हमारे हैं इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के कैरेक्टर। ठीक है, अब ये तो हमारे पार्ट्स के बारे में बात किया। जो कैरेक्टर टेबल में कितने पार्ट हैं? 6 पार्ट हैं। 6 पार्ट में ये बातें लिखी गई हैं। पार्ट 1 में हम पॉइंट ग्रुप लिखेंगे, पार्ट 2 में इसके सिमेट्री एलिमेंट क्या है पॉइंट ग्रुप के, पार्ट 3 में हम लिखेंगे ये जो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन यानी कि मूलिकल नोटेशन हम बात करेंगे। ये मूलिकल नोटेशन हो गए, ये कैरेक्टर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होगा। यहाँ पे हम बात करेंगे एक्स वाई जेड या फिर आर एक्स आर वाई आर जेड, ये वाले मोड होंगे यहाँ पे। ठीक है, आर एक्स आर वाई आर जेड ये रिप्रेजेंट करता है रोटेशनल मोड को, ये रिप्रेजेंट करेगा रोटेशनल मोड को। एक्स वाई जेड ये रिप्रेजेंट करेगा ट्रांसलेशनल मोड को। ठीक है, और ये होंगे क्वाड्रेटिक एक्सिस जहाँ पे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये सब में भी हो सकती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये सब होंगे हमारी 6th पार्ट में। इतना क्लियर है? आगे हम बात करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो यहाँ पे देखो। यदि हमसे पूछे
ये है जो कैरेक्टर ऑफ ए इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो K1 वाले, K वाले हो जाए L M N, कौन से भी हम कैरेक्टर ले सकते हैं एक सीरीज के। यदि हम बात करें K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर प्लस K3 स्क्वायर प्लस K4 स्क्वायर, किसके इक्वल होंगे? किसके इक्वल होंगे? ये होंगे ऑर्डर के इक्वल, यानी कि H के इक्वल। H क्या है? वोटर का H होगा 4, यानी कि वोटर का H होगा 2n, यानी कि CNV, C2V, यानी कि 4n, 2 इंटू 2 यानी कि 4। तो ये होगा 4 के इक्वल। K1 K2 K3 K4 इन सब का स्क्वायर हमारा H के इक्वल होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये तो हमने बात की इस टाइप से। यदि हम ये वाले इस टाइप की हॉरिजॉन्टल ये वाली सीरीज ले लें तो यहाँ पे भी K1 का स्क्वायर L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर, ये भी H के इक्वल होगा, ये भी ऑर्डर ऑफ पॉइंट ग्रुप के इक्वल होगा। चाहे हम ये वाला ले चाहे हम ये वाले ले, ठीक है। ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप यानी कि ऑर्डर ऑफ पॉइंट ग्रुप के इक्वल होंगे, H के इक्वल होंगे। ये वाली बात यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट ये है, यदि हम ये जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, ये इसका मोलिकुलर नोटेशन लिख रखा हमने। यदि इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा दे, इन दोनों की या फिर इनकी या फिर इनकी, किसी की भी यदि हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो वो ऑर्थोगोनल होंगी, यानी कि 0 के इक्वल होंगी। कैसे? IR1 की मल्टीप्लाई करवाई IR2 से, IR की 1 की मल्टीप्लाई करवाई IR3 से, IR2 की मल्टीप्लाई करवाई IR3 से, ये सारे के सारे होंगे ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब किसके इक्वल होंगे? ये 0 के इक्वल होंगे, ये होंगे 0 के इक्वल। आई होप इतना आपको समझ आया होगा, क्या बताया है यहाँ पे, ठीक है। पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। उसके बाद ये बताया है, यदि हम मान लीजिए ये वाली सीरीज ले हमने K वाली, K1 K2 K3 K4, इनका हम स्क्वायर करके सम करते हैं तो वो ऑर्डर ऑफ पॉइंट्स ग्रुप के इक्वल होगा। यदि हम K1 L1 M1 N1, जैसे हम K2 L2 M2 N2 सबकी बात कर रही है, इन सब का स्क्वायर करके सम करते हैं, वो भी ऑर्डर ऑफ पॉइंट ग्रुप के इक्वल होगा। इतना क्लियर है सभी को? ठीक है। आगे अब यहाँ तक तो हमने बात की थी C2VE C2Z सिग्मा XZ सिग्मा YZ। यहाँ पे हमारे पास IR1 R2 R3 इस टाइप से है। तो ये जो IR1 IR2 है, इनको हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे? तो इसके लिए कुछ कंडीशन है, वो देखो। यदि हमारे पास 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन इस टाइप के मॉलिक्यूल है, तो 1 डायमेंशन है तो उसको हम लिखेंगे A या B। यदि 1 डायमेंशन है तो वो होगा A या फिर B। यदि 2 डायमेंशन है तो उसे हम लिखेंगे D से, और 3 डायमेंशन है, सॉरी D से नहीं E से, और 3 होगा तो उसे T से लिखेंगे हम। और अब हम बात करेंगे इनकी A और B। A और B का मतलब क्या है? अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि A कब लिखना है और B कब लिखना है? तो A हम लिखेंगे जब प्रिंसिपल एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। यदि 1 डायमेंशन मॉलिक्यूल तो है ही, साथ में वो प्रिंसिपल एक्सिस के सिमेट्री होगा, यानी कि सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस। यदि प्रिंसिपल एक्सिस के सिमेट्रिक होगा तो वो हो जाएगा A, और प्रिंसिपल एक्सिस हमें पता है वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि सबसे पहले तो एक्सिस वाली होंगी, ठीक है। जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होंगी C3 C4 C2 इनमें से कोई एक होगी। उनमें से जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा n की वैल्यू, वो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। यदि एक ही है तो फिर वो एक ही हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, और दूसरा होगा वो सब्सिडरी एक्सिस होगा। क्लियर? और अब हम बात करेंगे एसिमेट्रिक होगा विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो B हो जाएगा, ठीक है। अब सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक कैसे होंगे? यदि वैल्यू प्लस में है, यदि वैल्यू प्लस में है तो वो सिमेट्रिक है, यदि वैल्यू माइनस में है तो वो एसिमेट्रिक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे A और B, तो हम लिख देंगे। चलो सबसे पहले हम इनका ये कैरेक्टर हम लिखेंगे। तभी बताया था K1 K2 K3 K4 इनका स्क्वायर क्या होना चाहिए? हमारे ऑर्डर के इक्वल होगा। इधर वाले भी क्या होंगे? ऑर्डर के इक्वल होंगे। 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 होगा। अब इनको हमें रिप्रेजेंट करना है इस फॉर्म में, यानी कि जो IR1 IR2 ये है IR1 IR2 IR3 ये है IR4, ठीक है। अब इनको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, ABET, ये सारे के सारे हमारे कैसा होगा, ये हमारा होता है 1 डायमेंशनल होगा। 1 डायमेंशन होंगे, देखो सबकी वैल्यू क्या है 1 1 1 1, यानी कि 1 डायमेंशन है, ठीक है। 1 डायमेंशन है, 2 होता कहीं पे तो क्या हो जाता, 2 डायमेंशन होता, 3 होता तो 3 डायमेंशन हो जाता। अब यहाँ पे हमें देखने प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस के विद रिस्पेक्ट सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक यानी कि प्लस की वैल्यू होगी तो A, माइनस होगी तो B। यहाँ पे क्या वैल्यू है प्लस की, प्लस A है, +1 है तो ये हो जाएगा A। इतना क्लियर है। यहाँ भी +1 है A, यहाँ -1, यहाँ -1, यानी कि B और B। इतना क्लियर है। आगे हमें क्या करना है, अभी हमने बात की है प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, अब हम बात करेंगे सब्सिडरी एक्सिस के अलोंग 1 और 2। यदि 1 कब आएगा, जब सिमेट्रिक होगा विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडरी एक्सिस, और एसिमेट्रिक होगा विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडरी एक्सिस। यदि सब्सिडरी एक्सिस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो फिर हम मोलिकुलर प्लेन लेंगे, तो फिर हम लेंगे मोलिकुलर प्लेन, और ये होगा हमारा मोलिकुलर प्लेन जो सिग्मा H के सिमिलर होगा। अब इसके लोग देखेंगे क्या है, यहाँ पे +1 है, क्या है +1, सॉरी सिमेट्रिक है, प्लस की वैल्यू है, सिमेट्रिक यानी कि प्लस, एसिमेट्रिक यानी कि माइनस की वैल्यू। यहाँ पे प्लस की वैल्यू है तो ये 1 हो जाएगा, माइनस की वैल्यू है तो 2 हो जाएगा, प्लस की वैल्यू है तो 1 हो जाएगा, माइनस की वैल्यू है तो 2 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक सबको, ठीक है। A1 A2 B1 B2। इसके आगे और क्या हो सकते हैं, G एंड U, ये होंगे जिस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। जहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री यदि प्रेजेंट है तो G होगा, अब्सेंट है तो U हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट है तो G, अब्सेंट है तो U हो जाएगा। अब हम बात करें वाटर, क्या वाटर में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बिल्कुल भी नहीं। सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे एब्सेंट होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट यानी कि उसे U से रिप्रेजेंट करेंगे, तो A1 U U U, ये होगी इस टाइप से। नेक्स्ट होगा प्राइम एंड डबल प्राइम, प्राइम एंड डबल प्राइम, ठीक है। इनको हम कहाँ पे लिखते हैं, देखो ये लिखेंगे परपेंडिकुलर होगा प्रिंसिपल एक्सिस के लोग, और ये परपेंडिकुलर में भी कैसा, सिमेट्रिक। सिग्मा H की बात कर रहे हैं, वही प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, पैरेलल होता है हमारा जो सिग्मा V, ठीक है। और ये होगा एसिमेट्रिक, ठीक है। तो वहाँ पे हम लगाएंगे, ये है प्राइम और ये होगा डबल प्राइम। क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सारी बातें लिखनी है। तो ये तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 के बारे में बात की है। बात करेंगे पार्ट 5 और पार्ट 6, ठीक है। वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। पार्ट 5 और पार्ट 6 के लिए इनके बारे में देखो। यहाँ पे जो हमारे पास, ये हमने बताया था क्वाड्रेटिक, और यहाँ पे मोड, जो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल ये वाले होंगे वे यहाँ पे होंगे, और जो क्वाड्रेटिक होगा वो होंगे हमारे इस साइड। तो ये क्या क्या होंगे, ये हमें इक्वेशन में गिवन होंगे, हमें यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करने, हमें ये पूरी की पूरी टेबल हमें हमारे इक्वेशन में गिवन होगी, हमें कैलकुलेट क्या करना है वो हम देखेंगे बस, ठीक है। देखो x y z, मान लीजिए इस टाइप से हमें गिवन है, ये वैल्यू गिवन होंगे हमें x y z r x r y r z। एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये सब होंगी। क्वाड्रेटिक में होती है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाली वैल्यू हो सकती है। इधर हो सकती है एक्स वाई जेड आर एक्स आर वाई आर जेड, आर वाली वैल्यू होंगी रोटेशनल मोड को रिप्रेजेंट करेंगी, एक्स वाई जेड ट्रांसलेशनल को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है।
ये वाली वैल्यू तो हमें गिवन होंगी, हमें कैलकुलेट क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से सुनना यहाँ पे, ठीक है। ये वाली हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें यहाँ से पूछ लेगा कि यहाँ पे आपको बताना है कि ट्रांसलेशनल मोड क्या होंगे, ट्रांसलेशनल मोड आपको बताने हैं कौन से होंगे। इसकी टेंशन नहीं लेनी, टेबल आपको मिल जाएगी, आपसे पूछ लेगा ट्रांसलेशनल मोड बताइए। तो ट्रांसलेशनल मोड रिप्रेजेंट करता है एक्स वाई जेड को। एक्स वाई जेड कहाँ पे है, ये एक्स है, वाई है, जेड है, यानी कि B1 B2 और A1 ये होंगी हमारे पास ट्रांसलेशनल मोड। अब हम बात करें, हमसे पूछ ले रोटेशनल मोड। रोटेशनल मोड होंगे हमारे पास ये जहाँ पे प्रेजेंट है, जहाँ पे RX RY RZ प्रेजेंट है, तो वो होगा A2 प्लस B1 प्लस B2, ये होंगे रोटेशनल मोड। अब हम बात करें वाइब्रेशनल मोड। वाइब्रेशनल मोड होगा टोटल मोड माइनस ट्रांसलेशनल मोड प्लस रोटेशनल मोड। टोटल मोड ये सारे के सारे टोटल है A1 प्लस A2 प्लस B1 प्लस B2, ठीक है, माइनस कर देंगे इनको, क्लियर है। तो ये होंगे हमारे पास ट्रांसलेशनल मोड, रोटेशनल मोड एंड वाइब्रेशनल मोड। ये आपको कैलकुलेट करना पूछेगा कि ट्रांसलेशनल मोड क्या है, जहाँ पे एक्स वाई जेड आपको दिखेगा वो ट्रांसलेशनल हो जाएगा, जहाँ पे RX RY RZ दिखेगा वो रोटेशनल हो जाएगा। और वाइब्रेशनल को हम टोटल में से, टोटल हमारे पास ये है, टोटल में से ट्रांसलेशनल और रोटेशनल को माइनस कर देंगे, हमारे पास वाइब्रेशनल आ जाएंगे। ये थी हमारी आज की क्लास। तो ग्रुप थियरी यहाँ पे कंप्लीट हुआ, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसके PYQ लगाएंगे, जिससे आपको और अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि हमारे यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं और उन क्वेश्चन को कैसे हमें सोल्व करना है। तो जब आप PYQ करेंगे तभी आपको समझ आएगा, अदरवाइज आपको सिर्फ थियरी करने से आप एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे, आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्लास में PYQ करेंगे ताकि आपके अच्छे से और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना, लास्ट और इस वीडियो को, यानी कि दोनों क्लास को अच्छे से रिवाइज करना। जब हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये नहीं है कि आपको बार बार में बुक को या फिर पेजेस को पलट के देखना पड़ रहा है, आपको दिमाग में याद होनी चाहिए वो सारी चीज़ें। तो ये थी हमारी आज की क्लास, थैंक यू।